नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वक्त की पटना समेत अन्य जिलों की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। राज्य सरकार ने नए बजट में प्रावधान लाया। 2021-22 से कृषि शिक्षा के जाना जाएगा। पहली से 10वीं तक के शिक्षा में कृषि का समावेश करने पर भी जोर दिया गया। इस प्रकार शिक्षकों को हिदायत भी दी गई और नए गाइडलाइन के अनुसार इनको निर्देश दिया गया कि कुछ नए कृषि कॉलेज को भी खुलेंगे तो नए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू होंगे। वर्तमान स्थिति यह है कि 14 स्कूलों में होती है कृषि इंटर की पढ़ाई, 7 संस्थानों में होती है कृषि स्नातक की पढ़ाई, 23 मॉड्यूल पर कौशल विकास को ट्रेनिंग, 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं राज्य में 60 वर्ष बाद कृषि शिक्षा परिषद को फिर से बहाल करने के बाद कृषि सुरक्षा के प्रसार का फैसला किया गया है। 10वीं तक का कैचअप कोर्स होली तक होगा तैयार। कोरोना संक्रमण की वजह से शैक्षणिक सत्र 2020-21 की स्कूल बंदी के कारण हुई पढ़ाई की क्षति लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कराया जा रहा है। कैचअप कोर्स जल्द ही तैयार हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी का जिम्मा राज्य सरकार के राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT को दिया है। इसमें राज्य भर के सरकारी स्कूलों के चुनिंदा विषयवार विशेषज्ञ शिक्षकों की मदद ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में कैचअप कोर्स बनकर तैयार हो जाएगा। होली के पहले बिहार पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा इसका प्रकाशन करा लिया जाएगा। SCERT से समन्वय करके बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 3 माह का यह विशेष पाठ्यक्रम 25 मार्च तक हर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्कूलों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। अप्रैल के पहले हफ्ते से कैचअप कोर्स के मुताबिक सरकारी स्कूल में बच्चों का नया शैक्षणिक सत्र आरंभ हो सके। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने पहले ही जिलों को निर्देश दे रखा है कि पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी के लिए तैयार हो रहे हैं। इस कैचअप कोर्स के माध्यम से हर नई कक्षा में आने वाले विद्यार्थी को अप्रैल से जून तक पढ़ाया जाना है। 90 दिन के दौरान कुल 60 कार्य दिवस हैं। अप्रैल से जून के बीच स्कूलों का संचालन होना है और इसी के मद्देनज़र सभी विषयों के पाठ्यक्रम तैयार कराए जा रहे हैं। फोकस विषयवार वैसे पाठों पर है जिनमें जुड़े पाठ अगली कक्षा में भी है। 10 फरवरी से ही पाठ तैयार कर रहे हैं शिक्षक। सरकारी स्कूलों के पहली से 10वीं तक के बच्चों के कोरोना के लर्निंग लॉस को कम करने को लेकर कैचअप कोर्स बनाने की प्रक्रिया फरवरी से ही चल रही है। इसको लेकर ERT ने राज्य भर के विषय विशेषज्ञ करीब 80 शिक्षकों को क्रमवार लाया गया है। 10 फरवरी से ही शिक्षक राजधानी में जमे हुए हैं। नामांकन अभियान में बच्चे भी 3 माह इसी से पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों में पहले से नामांकित बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट होने वाले हैं। साथ ही 8 से 20 मार्च में नामांकन अभियान के तहत अनामांकित यथा ड्रॉप आउट वाले जिन बच्चों के एडमिशन होंगे उनमें भी अलग 3 माह तक कैचअप कोर्स ही पढ़ाया जाएगा। शुक्रवार को ही प्रधान सचिव ने जिलों को निर्देश जारी कर दिया था। साल 2021-22 में कृषि शिक्षा के लिए जाना जाएगा। इस वर्ष कुछ नए कृषि कॉलेज भी खुलेंगे तो नए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू होंगे। पहली से 10वीं तक के शिक्षा में कृषि का समावेश करने को तैयार है। राज्य सरकार ने नए बजट में इन सब का प्रावधान किया है। हालांकि कृषि क्षेत्र में स्नातक से अलग पढ़ाई को विस्तार करने का मन पिछले साल ही बना लिया गया था। उसी को ध्यान में रखकर सरकार ने कृषि शिक्षा परिषद का गठन किया था। परिषद में कृषि व शिक्षा अधिकारों के साथ किसान भी रखे गए। सरकार की मंशा है कि जलवायु में बदलाव के अनुसार खेती में बदलाव से भी बच्चों को अवगत कराया जाए। अभी कृषि की पढ़ाई करने वाले छात्रों
ही आगे चलकर कृषि वैज्ञानिक बनेंगे, लिहाजा इसके बदलाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही दूसरे क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों को भी खेतबाड़ी की बुनियादी जानकारी हो, लिहाजा सरकार ने पहली कक्षा से ही सिलेबस में इसका समावेश करने का मन बना लिया है। कृषि विभाग में इस प्रकार अभी मंथन चल रहा है। फैसला होने पर योजना का स्वरूप सामने आएगा। राज्य में कृषि शिक्षा को स्नातक स्तर से नीचे ले जाने की मंशा बहुत पहले ही सरकार की थी। इसी लिहाजा से नीचे की शिक्षा पर नज़र रखने को एक परिषद की ज़रूरत है, जहां 1961 में महसूस की गई थी। उस समय इसकी नियमावली बनी, गठन भी हुआ, लेकिन कोई काम नहीं हो सका। अब 60 साल बाद सरकार ने एक बार फिर से इसकी पहल शुरू कर दी है। हाँ, चुप हो जा। पंचायत चुनाव को तैयार रहें, अधिसूचना कभी भी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में सभी पदों पर नामांकन के लिए शुल्क भी तय कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि पंचायत व ग्राम कचहरी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर लें। राज्यपाल द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन जारी की जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम अपने जिले में सभी 6 पदों के नामांकन पत्रों की जांच, समय और प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिए जाने की सूचना प्रकाशित कराएंगे। आयोग ने जिलाधिकारियों को कहा है कि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद नामांकन पत्रों की जांच में 3 दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए। नामांकन पत्रों की जांच 1 या 1 से अधिक तिथियों को की जा सकती है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम वापसी की तिथि अधिकतम 2 दिनों का होगा। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। निर्वाचन व सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त होंगे। आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने इसके साथ ही प्रत्याशियों, प्रस्तावकों की योग्यता और अयोग्यता की सावधानियों की सूची भेजी जाएगी। नामांकन के लिए शुल्क तय इसके अनुसार ग्राम कचहरी 5 व पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 250 रुपये, महिला प्रत्याशी, SC/ST पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 125 रुपये, मुखिया व कचहरी सरपंच प्रत्याशी 1000 रुपये, महिला प्रत्याशी SC/ST OBC के लिए 500 रुपये, जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी के लिए 2000, महिला प्रत्याशी के लिए पिछड़े SC/ST के लिए 1000 रुपये नामांकन शुल्क के रूप में देने होंगे। मार्च से जून तक खींच सकता है पंचायत चुनाव तैयारी निर्देश। राज्य निर्वाचन आयोग ने संभावना जताई है कि पंचायत चुनाव मार्च से जून तक खींचा जा सकता है। चुनाव शुरू होने की तिथि को घोषित नहीं हुई, लेकिन चुनाव आयोग के इस पत्र से साफ है कि पंचायत चुनाव की समयावधि लंबी होगी। कई चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। आयोग ने जिलों को चुनाव के लिए कोषांग गठित करने का प्रक्रिया शुरू करने को कह दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कहा गया है कि आवश्यक कोषांग का गठन करके इसे लिहाजा सूचना